नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं ट्री टर्मिनोलॉजी में। क्या क्या है ट्री टर्मिनोलॉजी में आपका, ये दिया है यहाँ पर। ट्री टर्मिनोलॉजी में आपको कौन कौन से टर्म है, चाइल्ड है, सिबलिंग्स है, डिग्री है, इंटरनल नोड है, लीफ नोड है, आपका लेबल्स है, हाइट है, डेप्थ है, सब ट्री है, फॉरेस्ट ट्री आपका है, रूट नोड, एज क्या है, पेरेंट नोड क्या है, इसको वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रूट नोड, जहाँ से ट्री ओरिजिनेटेड होती है। तो यहाँ पर आपको क्या है, रूट नोड क्या है बताइए, इसमें हम देख लेते हैं डिफिनेशन में। इसमें क्या है आपका, द फर्स्ट नोड फ्रॉम वेयर द ट्री ओरिजिनेटेड इज कॉल्ड रूट नोड। जहाँ से आपकी ट्री क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री। ठीक है, जहाँ से आपकी ट्री ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। ये आपका यहाँ बोलेगा रूट नोड। ठीक है, जहाँ से आप ट्री क्या करते हैं, स्टार्ट करते हो। ठीक है, इन एनी ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड। कोई भी आपकी ट्री है, कोई भी ट्री, ठीक है, उसमें क्या मस्ट बी ओनली वन रूट, एक आपका रूट नोड तो होना ही चाहिए। रूट नोड एक ही होता है और उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर रूट नोड नहीं है तो वो ट्री नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड। ठीक है, रूट नोड एक होना चाहिए। इसका क्या, वी कैन नेवर हैव मल्टीपल रूट नोड्स इन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर। रूट नोड क्या होगा आपका, एक ही होगा, एक से ज्यादा रूट नोड नहीं होते हैं। कोई भी ट्री आपकी है क्या, उसमें एक ही रूट नोड होगा। ठीक है, रूट नोड हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, रूट नोड मल्टीपल मल्टीपल नहीं होते हैं। ठीक है, ट्री में आपके क्या है, रूट नोड आपका एक ही रहेगा, मल्टीपल नहीं होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, एज। एज क्या है, एज आपका द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज। एज, ठीक है, आपको पेयर ऑफ नोड्स के बीच जो भी कनेक्शन होता है, पेयर ऑफ नोड्स आपके हैं ये ए और बी। ठीक है, इसके बीच जो भी आप कनेक्शन है, ठीक है, लिंक है, इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, एज है। ऐसे सारी ये क्या है, एजेस है आपकी। ठीक है, ये सब क्या है, एजेस है आपकी। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज, एन एज। इन ए ट्री इन ए ट्री विथ एन नंबर ऑफ नोड्स, कोई ट्री है इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ नोड्स, ये क्या आपके नोड्स हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ नोड्स, जो भी आपके नोड्स होंगे, एन नंबर ऑफ नोड्स बोल रहे हैं। देयर आर एग्जैक्टली एन माइनस वन नंबर नंबर ऑफ एजेस। अगर कोई ट्री है उसमें एन नंबर ऑफ नोड्स है और एग्जैक्टली एन माइनस वन एजेस होनी चाहिए, अगर वो ट्री है। अगर नहीं है तो फिर ट्री नहीं है, फिर ये कह रहा है अगर एन नोड्स है तो एन माइनस वन एजेस आपकी होनी चाहिए। देखते हैं, बताया भी था फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके नोट्स कितने हैं, नोट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। एन आपके कितने हैं, एन नोड 11 नोट्स हैं। एजेस आपकी क्या होती हैं, एजेस आपकी हैं एन माइनस वन। मतलब कि एजेस आपकी क्या होनी चाहिए, एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन, 11 माइनस वन इक्वल टू 10। 10 आपकी एजेस होनी चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं, देखते हैं है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ट्री है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपका पेरेंट पेरेंट नोड क्या है आपका, यहाँ पर देखते हैं पेरेंट नोड। द नोड विच हैज a branch from it to any other node is called as a parent node। कह रहा है कि एक कोई नोड है, ठीक है, विच हैज ब्रांच, उसकी ब्रांच अगर उसके कोई नोड्स हैं एनी अदर नोड से कनेक्टेड है, ठीक, इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है इसमें ट्री में कि पेरेंट ऑफ बी एंड सी, ए क्या है, पेरेंट ऑफ बी एंड सी। आपका अगर बी और उसमें क्या ब्रांच है, आपकी ब्रांच मतलब कि अगर कोई अदर नोड्स हैं कनेक्टेड है तो आपका क्या हो जाएगा, वो ब्रांच हो जाएगी, ब्रांच क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएगा, पेरेंट नोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर इन अदर वर्ड्स द नोड विच हैज वन और मोर चिल्ड्रेन इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड। कह रहा है अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, सिंपल अगर ये कहें कि कोई नोड्स है उसके वन और मोर चिल्ड्रेन है, किसी नोड के अगर वन और मोर चिल्ड्रेन है तो क्या हो जाएगा, पेरेंट नोड हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज कह रहा, पहले इसमें थोड़ा कह रहा था कि ए नोड विच हैज ब्रांच। ब्रांच का मतलब ये भी हो जाता है कि
ब्रांच का मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक से जो नोड्स आपको कनेक्टेड है उसमें एक से ज़्यादा उसमें भी आपके नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए, ये भी समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है अदर वर्ड्स, ये कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द नोड्स व्हिच हैज वन और मोर चिल्ड्रन ईच, कह रहा है एक या दो चिल्ड्रन अगर हैं तो वो पैरेंट नोड है, जरूरी नहीं कि उसकी ब्रांच हो तो वो तभी आपको चाहिए वो पैरेंट नोड है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि पैरेंट नोड, इन अदर वर्ड्स द नोड व्हिच हैज वन और मोर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज ए पैरेंट नोड। ठीक,